पहले राफेल मुद्दे को लेकर मोदी सरकार दावा कर रही थी कि राफेल में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ और विपक्ष झूठ बोल रहा है। लेकिन राफेल मुद्दे को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विपक्ष मोदी सरकार पर एक बार फिर से हमलावर हो गया है। राफेल मामले पर फंसी मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने राफेल मुद्दे पर केंद्र सरकार की दलील को खारिज करते हुए मामले को दोबारा से सुनवाई के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय से लीक हुए दस्तावेजों की वैधता को मंजूरी दे दी है। कोर्ट के फैसले के मुताबिक याचिकाकर्ता के दिए दस्तावेज अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के हिस्सा होंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सभी विपक्षी दलों ने मोदी सरकार पर हमला तेज कर दिया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और अटल बिहारी सरकार में मंत्री रहे अरुण शौरी ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला। The three judges have given a unanimous judgment in which they have rejected the government's argument that firstly that these documents cannot be considered because, as the Attorney General said, they are stolen documents. I mean, this was on the face of it a very peculiar argument, because if somebody is going to do something wrong, he is not going to take out full-page advertisements in newspapers. So it has that evidence has to be excavated. But the Attorney General said these are stolen documents. That has been rejected. राफेल मुद्दे पर लगभग सभी विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने भी मोदी सरकार पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे और रिव्यू पिटीशन हम लोगों की जो है और जो दूसरी एप्लीकेशन है परजुरी की सरकार के अधिकारियों को प्रोसिक्यूट करने के लिए जिन्होंने ये झूठी सूचना सुप्रीम कोर्ट को दी, वो एप्लीकेशन और जो सरकार की एप्लीकेशन है ऑर्डर को करेक्ट करने के लिए, उन सब की सुनवाई जल्द होगी। बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया मायावती ने ट्वीट करके मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि अभी तक मोदी सरकार ने जो किया वो झूठ के आधार पर ही किया है और राफेल डील पर सरकार ने सच को छुपा कर रखा। अमेठी में नामांकन करने पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी राफेल मामले पर मोदी सरकार को जमकर घेरा और कहा कि नरेंद्र मोदी खुद को चौकीदार कहते हैं, लेकिन राफेल मामले में चौकीदार ने चोरी करवाई है। मैं हर रोज चैलेंज कर रहा हूं और मैं फिर से चैलेंज करता हूं। नरेंद्र मोदी जी, सुप्रीम कोर्ट ने आपके बारे में कहा है कि आपने भ्रष्टाचार किया है। आपने अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए दिए। आइए मेरे सामने आइए, मिलकर हम भ्रष्टाचार पे देश के सामने डिस्कशन। राफेल मामले पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद जहां केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं, तो वहीं चुनाव के पहले चरण पर इसका असर भी पड़ सकता है। जिस तरह से बीजेपी नेता मोदी सरकार की छवि को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाली बता रहे थे, अब उस छवि को भी काफी नुकसान हुआ है। राफेल मुद्दे पर एक बार फिर से विपक्षी दल मोदी सरकार पर हमलावर हैं। राफेल डील को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन विपक्ष को मोदी सरकार को चुनाव में घेरने का मौका जरूर मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।